गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, है ना। और यहाँ तक हो चुका था, प्राइमरी मार्केट के बारे में आपको कुछ बताया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ वन हमारा जो टाइप आता है वो है क्रिसिल रेटिंग एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कि जो कुछ कंपनीज़ हैं जो कंपनी को रेटिंग देने का काम करते हैं, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, केयर है ना। तो ये भी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्रिसिल के देखो फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया। ये भी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं थ्रू रेटिंग द वेरियस सिक्योरिटी। कि डिफरेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको रेटिंग दे रही हैं। तो इस रेटिंग से इन्वेस्टर्स को आइडिया हो जाता है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी और नॉट, है ना। तो क्रिसिल और इकरा की देखो फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं डिफरेंट एंगल से और फिर उनको रेट देते हैं, जैसे ए प्लस, ए प्लस प्लस, है ना। इसी तरह से बी प्लस, बी प्लस प्लस। तो इस तरह की जो रेटिंग दी जाती है वो रेटिंग ये बताती हैं कि वो सेफ़ हैं या नहीं है। देखो नीचे टेबल दी हुई है आपको कि अगर डिबेंचर की रेटिंग AAA दी हुई है तो इट मीन्स वो हाईएस्ट सेफ्टी है, AA है तो हाई सेफ्टी है, सिंगल A है तो एडिक्वेट सेफ्टी है, और BBB है तो मॉडरेट सेफ्टी है, BB है तो इनएडिक्वेट सेफ्टी है, B, C एंड D है तो हाई रिस्क एंड डिफ़ॉल्ट प्रॉन है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने अवेयर कर दिया इसमें इन्वेस्टर्स को, इसमें या इनएडिक्वेट सेफ्टी में, कि इन्वेस्टर्स जो है वो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, है ना। तो इस तरीके से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसी तरह से फिक्स डिपॉजिट में भी ये FAA या FB, FC, FD। तो ये जो FB, FC, FD ये हैं, ये क्या है, इनएडिक्वेट सेफ्टी। तो इन्वेस्टर्स अगर क्रेडिट रेटिंग को देखेंगे तो वो अपने आप ही अवेयर हो जाएंगे कि इन कंपनीज़ में या इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना, है ना। तो इस तरह से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी इन्वेस्टर्स को अवेयर करने का काम करती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रेस, है ना, प्रेस मीडिया। तो ये जो प्रेस है ये भी एक मतलब मास मीडिया है जो कि इन्वेस्टर्स को अवेयर करती है, इनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको उठाती है, कोई कंट्रोवर्शियल इशू होता है तो लोगों को इसके बारे में अवेयर करती है ना। तो इट्स जस्ट लाइक अ वॉच डॉग इन डेमोक्रेटिक सेटअप, की वॉच डॉग की तरह काम करती है। जो भी सफ़रर है, सफ़रर मतलब जिसके साथ कोई प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है ना, वो कैन अप्रोच द मीडिया, वो प्रेस के साथ या मीडिया के साथ अपने इशू को रेस करने के लिए कांटेक्ट कर सकता है। वंस अ प्रॉब्लम इज़ हाईलाइटेड थ्रू प्रेस, कि अगर एक बार उसकी जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइटेड हो जाती है ना, तो फिर जो प्रेस है वो उसको गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है, कंसर्न अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करती है। तो उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि उनको उसको सॉर्ट आउट करना है और रेमेडियल एक्शन लेना है। तो इससे जो प्रेस है वो भी उनकी काफ़ी हेल्प कर रही है। तो अब ये देखो पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, ये एक वे है। आपको पिटीशन अगर सबमिट करानी है तो आप ये पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन में सबमिट करा सकते हो बिफोर हाई कोर्ट। मतलब अगर आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई है तो आप इसको हाई कोर्ट में भी शो कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी शो कर सकते हो, है ना। तो ये काफ़ी क्विकली काम कर रहा है। अंडर PIL it is not the aggrieved person, any person can move to the court in interest of the weak or group, है ना, who or which may not be a position to seek legal remedy on his own। कि अगर कोई खुद अपनी लीगल रेमेडी लेना चाहता है तो वो कोर्ट में जा सकता है इसके बेस पर। सेकेंडली, अगर कोई कंप्लेंट की जाती है सुप्रीम कोर्ट में या पोस्ट कार्ड पर तो मे बी ट्रीटेड एज रिट पिटीशन, उसको रिट पिटीशन ही माना जाएगा। तो इसलिए जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में जो प्रेस है वो भी काम कर रहा है ना। अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो फिर सेंसेक्स एकदम, वाजपेयी की गवर्नमेंट जैसे गिरी या हारी, आफ्टर द डिफीट ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट, तो सेंसेक्स एकदम 800 पॉइंट्स नीचे गिर गया। फिर मीडिया ने इस पॉइंट को खूब उछाला, है ना। तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जो मनमोहन सिंह था, सीनियर मेंबर ऑफ प्रोबेबल इनकमिंग गवर्नमेंट, उनके जो थे, उन्होंने फिर इसके ऊपर फेवरेबल कमेंट्स दिए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस ना हो। तो इस तरीके से जो मीडिया है वो मीडिया जो है वो कोशिश करती है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फेवर में कुछ काम करने की, या उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करने की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कोर्ट। तो ऑब्वियसली अल्टीमेट रेमेडियल मेजर एट द लास्ट,
सबसे लास्ट में क्या होता है, कोर्ट। इन्वेस्टर्स पहले कंपनी के पास जाते हैं, कंज्यूमर फोरम या जहाँ पर भी वो जा सकते हैं अपने केस को सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन अगर उनको वहाँ पर कोई इलाज नहीं मिलता, कोई जो सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो लास्ट में कहाँ जाते हैं, कोर्ट में। तो इन केस ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो भी सफ़रर है वो कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम में भी जा सकता है ना, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है। तो जो भी उनका केस है, जो भी सूट है अंडर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, उसकी कंप्लेंट वो फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम में भी, स्टेट फॉरम या स्टेट कमीशन में भी, या नेशनल कमीशन में भी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। कि अगर उनका 20 लाख तक का नुकसान हुआ है, 20 लाख तक का लॉस है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएंगे। अगर 20 से 100 लाख तक का है तो फिर वो स्टेट वाले में जाएंगे, स्टेट कमीशन में। और अगर 100 लाख से ऊपर है तो फिर वो कहाँ जाएंगे, नेशनल फॉर्म में, नेशनल कमीशन में, है ना। तो इस तरह से इन्वेस्टर जो है वो कोर्ट में भी जा सकता है और अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके बाद देखिए इस नेक्स्ट वही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर फॉरम। जब बता रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना है और इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी कंप्लेंट यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। बट इसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तब ये बता रहे हैं कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की हैं फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड, जो या तो पे की गई है या उसका प्रॉमिस हुआ है या पार्टली पे हुई है या पार्टली प्रॉमिस हुआ है, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या बाद में पेमेंट कर दी जाएगी, है ना। मतलब किसी भी तरीके से उसकी पेमेंट होनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर। लेकिन अगर किसी पर्सन ने उसको परचेज़ किया है फॉर रीसेल, कि रीसेल के पर्पस के लिए या फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, तो इस तरह का जो है वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो रीसेलर हो जाएगा, है ना। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उसको भी हम कंज्यूमर में ही कंसिडर कर लेते हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम है शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की, तो वो ले सकते हैं। अब ये देखो ये प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली कंज्यूमर फॉरम में ली जाती हैं, जैसे डिले इन सेंडिंग रिफ़ंड अमाउंट और नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स का जो अमाउंट था रिफ़ंड नहीं हुआ, ये लेट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर लेट हो गए, है ना। डिले इन सेंडिंग द शेयर सर्टिफिकेट लेट हो गए, नॉन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय ब्रोकर ने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं किया, रोंगली ट्रांसफ़र हो गया, या ब्रोकर चेक डिसऑनर हो गया, है ना, या डिलीवरी ऑफ शेयर नहीं हुई है, नॉन डिलीवरी है, नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना। फेलियर ऑफ बैंक टू फॉरवर्ड द शेयर एप्लीकेशन टू द कंपनी, कि बैंक ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड ही नहीं करी, डिले इन इशूइंग यूनिट सर्टिफिकेट। तो इस तरह के जो लॉसेस हैं उसके लिए आप कंज्यूमर फॉरम में जा सकते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स की हो। यहाँ भी वही सेम अमाउंट है कि 20 लाख तक का अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएंगे, है ना। और अगर 20 से 100 लाख तक का है तो आप स्टेट कमीशन में जाएंगे, और अगर 100 लाख से ज़्यादा है तो फिर नेशनल फॉरम में जाएंगे। तो ये 6-7 पॉइंट्स ऐसे थे, 7, जिसमें ये बताया कि इन्वेस्टर्स को किस तरह से प्रोटेक्शन मिली हुई है ना। इन्वेस्टर्स कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, फैक्टर्स नीडेड टू मेक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इफेक्टिव। वैसे तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन कुछ बातों को अगर और ध्यान में रखा जाए तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले इसने कहा इन्वेस्टर्स अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि ऑल्दो द सेबी के पास अपनी वेबसाइट पर इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए उसकी अपनी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के पास कई बार कंप्यूटर नहीं होता, कई बार इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती, है ना। तो इनको कुछ और करना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस बढ़े, उनको इन्फॉर्मेशन मिले, और इससे उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो ग्रीवेंसेस हो जाती हैं, उसका निपटारा किया जा सके। सेकंड, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर प्रीमियम फिक्सेशन, कि जब प्रीमियम फिक्स किया जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और बनाए जाने चाहिए। हालांकि सेबी ने गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ प्रीमियम, कि आप अगर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं वो बताइए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है ना। उसके अलावा भी कुछ और किया जाना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि जो कंपनीज प्रीमियम चार्ज कर रही हैं उनको कहा जाए कि वो जस्टिफाई करें, या मतलब वो प्रीमियम पर इशू ना करें शेयर्स। और थर्ड इन्होंने बताया कि सेफ्टी नेट होना चाहिए टू द स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ जनरली धोखाधड़ी हो जाती है ना। तो इट इज़ इम्पेरेटिव टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट एटलीस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स होल्डिंग शेयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, जो 1 साल से कम के लिए जिनके पास शेयर्स हैं, तो उनके लिए भी कुछ सेफ्टी नेट होना चाहिए कि उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। प्रमोटर स्टेक
जो भी 20% है 20% उसको बढ़ाकर 40% किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की जो घपले होते हैं, इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, है ना, उस तरह की जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं प्राइजेस में, उसको कम किया जा सके। और कुछ पनिटिव एक्शंस होने चाहिए, जैसे उन्होंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स शुड स्टेप अप, उनको कदम उठाना चाहिए द कंपनी एक्ट अगेंस्ट द फ्लाई बाय द नाइट ऑपरेटर्स, कि रात में जो काम करते हैं और जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइजेस कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो जो नाइट ऑपरेटर्स हैं अगर वो कुछ इलीगल काम करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाना चाहिए। एंड पनिटिव एक्शन अंडर कंपनी एक्ट 1956 नीड टू बी स्टेप अप, स्पेशली सेक्शन 62-63 ये कहता है कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को अगर उनको कोई नुकसान हुआ है इन मेल प्रैक्टिसेस की वजह से या मिस स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, तो उनको कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। और कॉम्पनसेशन उन इन्वेस्टर्स को भी दिया जाना चाहिए, कहाँ से दिया जाना चाहिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से, है ना, और उन प्रमोटर्स को भी दिया जाना चाहिए जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं। तो इस तरह से ये स्टेप्स उठाए जाने चाहिए ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।